अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। यूरोपीय यूनियन के हाई कमिश्नर बराए ख़ारिजा ताल्लुकात व सलामती पॉलिसी जोसेफ बोरेल ने कहा है कि हमास का बानी भी और इसका माली माउन भी खुद इजराइल है। जोसेफ बोरेल ने स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में नेक्सिट एजुकेशन यूनिवर्सिटी के एक फोरम में शिरकत की। फोरम से खिताब में इजराइल पर तनकीद करते हुए उन्होंने हमास के क़याम और इसकी माली मुआवनत में इजराइल के किरदार से मुतालिक अपने दावे को दोहराया और कहा है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इजराइल चेक भेजकर हमास की माली मदद कर रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इजराइल ने हमास के फ़रोग़ को आसान बना दिया है। जोसेफ बोरेल ने कहा है कि इजराइल ने फतह तहरीक के मुकाबिल हमास बनाकर फ़लस्तीनियों में फूट डालने की कोशिश की है। ये एक ऐसी हकीकत है जिसको झुटलाना मुमकिन नहीं है। नेतन्याहू का काबीना में अपने ग्रुप के सामने कहा हुआ एक बहुत मारूफ कौल है। अपने दावे की तायीद के लिए मेरा इस कौल को दोहरा देना ही काफ़ी है। नेतन्याहू ने कहा था कि दो हुकूमती हल के मुखालिफिन का हमास के फ़रोग़ में किरदार अदा करना और इसके माली ताउन को सहल बनाना ज़रूरी है। जोसेफ बोरेल ने फ़लस्तीनी हुकूमत की पेश करदा और बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा दो हुकूमती हल की तजवीज़ का इआदा किया और इजराइल पर तनकीद करते हुए कहा है कि इजराइल सिर्फ इस तजवीज़ की ही मुखालिफत नहीं कर रहा है, कोई हल पेश करने से भी गुरेज कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल ये तो बता रहा है कि वो क्या नहीं चाहता, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि वो क्या चाहता है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का कहना है कि इजराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा अगले पीर तक नाफिजुल अमल हो सकता है। मुआहदे के बाद जंग रुक जाएगी और बाकी यरगुमाली भी रिहा हो जाएंगे। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक सहाफ़ियों से बात करते हुए जो बाइडेन का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक अमल दरामद शुरू हो जाएगी। मेरी सिक्योरिटी एडवाइज़र ने बताया है कि अगरचे अभी मामला पूरी तरह मुकम्मिल नहीं हुआ है, मगर हम इसके करीब पहुँच चुके हैं। अमेरिकी सदर के मुताबिक मुझे उम्मीद है कि अगले पीर तक जंग बंदी हो जाएगी। एक हफ्ते के दौरानिया की जंग बंदी के लिए इजराइल और हमास के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसका मकसद गाजा में यरगुमालियों की रिहाई के बदले इजराइल के पास सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई है। जंग बंदी के बाद इन बेशुमार इमदादी सामान पर मुश्तमिल ट्रकों को भी गाजा में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाएगी, जिनकी गाजा के रिहायशियों को शदीद ज़रूरत है। इंसानी हुकूक़ के इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत के इन अहकामात पर इजराइल ने अमल नहीं किया, जिनमें गाजा में फौरी इमदादी सामान भिजवाने की हिदायत दी गई थी। उर्दन की फौज ने आज ऐलान किया है कि उन्होंने गाजा की पट्टी में लोगों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए तैयारों के जरिए 4 बार इमदादी सामान गिराया है। उर्दन की फौज की तरफ से भेजी गई इंसानी इमदाद में तिब्बी इमदादी और ग़िज़ाई अशिया जैसे तैयार शुदा खाना शामिल है। सरकारी खबरसां एजेंसी पेट्रा ने यह इत्तला दी। खबर के मुताबिक इलाके के साहिल से मुतसिल शुमाल से जुनूब तक इमदादी सामान गिराया गया, जिसका मकसद इन्हें बराह रास्त मुतासरा बाशिंदों तक पहुंचाना है। इस काम में 4 C-130 तैयारे इस्तेमाल किए गए, जिनमें एक फ्रांसीसी फौज का तैयारा भी शामिल है। पेट्रा ने कहा है कि गाजा की पट्टी में जारी इजरायली हमलों की वजह से बिगड़ते हुए इंसानी हालात के दरमियान फाकाकशी का इम्कान है। जॉर्डन की फौज ने फ़िज़ाई पुल के जरिए गाजा को इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए अज़्म पर जोर दिया। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने एक प्रेस बयान में कहा कि गाजा की पट्टी में जारी इजरायली जारहाना हमलों में फ़लस्तीनी शहीदों की तादाद बढ़कर 29,782 हो गई है। बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इजरायली फ़ौज के हमले में 90 फ़लस्तीनी शहीद और 164 दीगर ज़ख्मी हो गए, जिससे हलाकतों की कुल तादाद 29,782 और ज़ख्मियों की तादाद 70,043 हो गई। बयान में मज़ीद कहा गया है कि कुछ मुतासरीन मलबे के नीचे और सड़कों पर फंसे हुए हैं। इजरायली फ़ोर्स एम्बुलेंस और शहरी दिफा की टीमों की रसाई में रुकावट है। दूसरी तरफ आज अपने बयान में इजरायली फ़ौज ने तस्दीक की है कि इसके 5 फ़ौजी गाजा की पट्टी में शदीद ज़ख्मी हो गए, जिनको अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है और इनके अहल खाना को मुतला कर दिया गया है। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने कहा है कि वो नई नस्ल के लिए तंबाकू की फ़रोख्त रोकने के लिए इस पर पाबंदी आयद कर रही है। इस तरह न्यूजीलैंड तंबाकू पर पाबंदी आयद करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड की हुकूमत की जानिब से तंबाकू की फ़रोख्त पर पाबंदी का इतलाक़ जुलाई में किया जाएगा और तंबाकू पर पाबंदी के सख्त तरीन क़वानीन के तहत 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुए बच्चों की फ़रोख्त पर पाबंदी होगी। पाबंदी के तहत सिगरेट नोशी में निकोटीन की तादाद कम करने और मुल्क में तंबाकू फ़रोख्त करने वाले की तादाद 90 या इससे ज़्यादा कम की जाएगी। न्यूजीलैंड में अक्टूबर 2023 में मुंतखब हुई हुकूमत ने तस्दीक कर दी है कि कानून में तब्दीली हंगामी बुनियाद पर होगी और साबिक़ कानून अवामी राय लिए बगैर ख़त्म हो जाएगा। नायब वज़ीर सेहत
कैसे कोटसिलो ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत सिगरेट नोशी कम करने के लिए पुरअज़्म है, लेकिन इस आदत की हौसला शकनी के लिए मुख्तलिफ कानूनी तरीका अपनाया जा रहा है और इसके नुकसानात कम किए जाएंगे। अरब वज़राए दाखिला कौंसिल की जानिब से खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ को आला तरीन दर्जे का शहजादा नायफ अवार्ड्स बराए अरब अमन से नवाजा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खादिम हरमैन शरीफीन को यह अवार्ड अरब मुआशरे के लिए की गई बेमिसाल अमन कोशिशों को सराहते हुए दिया गया है। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ सऊद बिन नायफ ने खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद को नवाजा जाने वाला अवार्ड वसूल किया, जो तेनिस में मुनक़िदा अरब वज़राए दाखिला कौंसिल के 41वें इजलास में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर के सऊदी अरब मुख्तलिफ शोबों में रोज़े अफ़ज़ा तरक्की कर रहा है और 2040 में इसके दुनिया की 15वीं बड़ी मईशत बनने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अमेरिकी सरमायाकारी बैंक गोल्डमैन की हालिया रिपोर्ट में 2040 तक सऊदी अरब दुनिया की 15वीं बड़ी मईशत बनने की तौक़्क़ा ज़ाहिर की गई है। सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से बच्चों के हमरा हज व उम्रे का फरीदा अदा करने वाले अफराद के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। तफसीलात के मुताबिक हरमैन शरीफीन में हज व उम्रा अदा करने वालों की भीड़ को कंट्रोल करने और हुस्न तरीके से तमाम अरकान की अदायगी के लिए सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा वक्तन फ़वक्तन रहनुमाना हिदायत जारी करती रहती है, जबकि क़वानीन में तरमीम भी की जाती है। वजारत हज व उम्रे ने बच्चों को सऊदी अरब साथ लाने वाले वालिदैन के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए इनसे तमाम क़वानीन पर अमल करने की दरख्वास्त की। जारी करता गाइडलाइंस के तहत वजारत हज व उम्रे ने बच्चों को अपने साथ लाने वाले वालिदैन से अपील की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इनके बच्चे एहाते हरम में अमन व अमान बरकरार रखें। वालिदैन से कहा गया है कि उम्रे के दौरान जब बच्चे एस्केलेटर का इस्तेमाल करें तो वालिदैन इनके साथ रहें। नेज़ ज़रूरत पड़ने पर हिफाजत पर मामूर अहलकारों की मदद भी ली जा सकती है। वाज़रे के हज व उम्रे के लिए दरख्वास्त गुजारों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके बाद इन्हें कुछ ज़रूरी उसूलों पर अमल भी करना होता है। इससे कबल सऊदी अरब ने आज़मीन हज और वहाँ मुकीम लोगों को वार्निंग जारी करते हुए कहा था कि अगर किसी शख्स ने बग़ैर इजाज़त हज की अदायगी की तो इस पर 50,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर कोई आज़िम हज व उम्रे से मुतालिक किसी कानून की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब पाया जाता है तो इसके लिए 6 माह कैद की सज़ा होगी। सऊदी वज़ीर तोनाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने कहा है कि कई दिहाइयों तक दुनिया को तेल की ज़रूरत होगी। आजिल वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मुतालिका इदारों के तहक़ीक़ से मालूम होता है कि दरमियाने और तवील अरसे तक तेल तोनाई हासिल करने का बुनियादी ज़रिया रहेगा। उन्होंने कहा कि आलमी मुआशी निज़ाम की तरक्की के लिए तेल बुनियादी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ओपेक प्लस तेल मंडी की ज़रूरतों और जदीद तकाज़ों के अलावा कीमतों में इस्तेकाम लाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ग्रीन और साफ़ हाइड्रोजन पैदा करने वाले अहम तरीन मुल्कों की सफ़ में शामिल होना चाहता है। आलमी सयाहती तंजीम और सफ़र व सयाहत के आलमी कौंसिल UN टूरिज़्म WTTC ने 2023 के दौरान 100 मिलियन सयाहों की आमद पर सऊदी अरब को मुबारकबाद पेश की। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आलमी इदारों ने सयाहों की तादाद में इजाफे के लिए सऊदी अरब की हिकमत अमली को सराहा है। क़ब्ल सऊदी वज़ारत सयाहत ने कहा है कि 2023 के दौरान 100 मिलियन सयाह सऊदी अरब आए, जिन्होंने 250 मिलियन रियाल खर्च किए। यह रकम मुल्क की मजमूई कौमी पैदावार का 4%, जबकि तेल के अलावा पैदावार का 7% है। वज़ीर के सऊदी अरब ने 1 मिलियन सयाहों का हदफ मनसूबे के मुताबिक 7 साल बाद हासिल करना था, जो सऊदी अरब की सयाहत के फ़रोग़ के लिए पॉलिसियों की कामयाबी है। वज़ारत सयाहत ने कहा है कि 2023 में सयाहों की तादाद 2019 के मुकाबले में 56%, जबकि 2022 के मुकाबले में 12% ज़्यादा रही। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत में बताया कि मैं जेल से कोई भी चीज़ लिख कर बाहर नहीं भेज सकता। IMF को लिखा जाने वाला ख़त मैंने डिक्टेट करवाया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या IMF को ख़त भेज दिया गया है, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि ख़त डिक्टेट करवाने के बाद से अब तक पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने मज़ीद बताया कि आज पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात होगी, जिसके बाद ख़त के बारे में इल्म होगा। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद आज ही IMF को ख़त भेजा जाएगा। पाकिस्तान में धांधलियों के शोर में सरकार बन चुकी है। काबिल सताइश है कि पाकिस्तान के पंजाब की 200 साल तारीख में पहली बार एक खातून तख्त लाहौर की हुक्मरानी संभाल रही है। मरियम नवाज शरीफ के लिए लेकिन ये एक इंतहाई दुश्वार राह होगी। बाप और चचा के तर्ज हुक्मरानी का नक्श भी रकम है और साथ मुश्किल तरीन अपोजिशन के साथ इनके चैलेंजेस का सामना है। पंजाब जो कभी मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ कहलाता था, अब सियासी रवैया बदल चुका। तहरीक इंसाफ की वजह से सूबे पर लेगी छाप और गिरफ्त ढीली पड़ चुकी है। बल्कि अगर यूं कहा जाए कि बंद मुट्ठी से रेत मुसलसिल
सरकती जा रही है तो ये गलत ना होगा। ऐसे में मरियम नवाज क्या चमत्कार कर सकती है, मुस्लिम लीग नवाज की साख बहाल हो और कप्तान की मकबूलियत से सरशार नौजवान तबके को अपनी जानिब राग़िब कर पाएँ। यह मरियम सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा।